5 से 10 लाख के बजट में 7 सीटर गाड़ी ढूंढना एक खतरनाक जाल में पैर रखने जैसा है। शोरूम वाले आपको वो चिपकाना चाहते हैं जिस पर उनका मार्जिन सबसे ज्यादा है, और अगर आपने आज गलत फैसला लिया तो अगले 5 साल तक आपका पूरा परिवार हर हाईवे ट्रिप पर घुटने रगड़ता रहेगा और आपको कोसता रहेगा। 2026 में ये सेगमेंट पूरी तरह बदल चुका है, लेकिन पुरानी बातें अभी भी लोगों के दिमाग में बैठी हैं। इस वीडियो में हम टॉप 5 सबसे प्रैक्टिकल 7 सीटर गाड़ियों की बात करेंगे जो सच में भारतीय परिवारों के लिए बनी है, लेकिन इसमें कुछ काले सच भी हैं। रैंक नंबर 5 पर निसान ग्रेवाइट है। मार्केट में एक ऐसी गाड़ी छुपी बैठी है जिसके बारे में कोई ज्यादा शोर नहीं मचा रहा, लेकिन जो लोग इसे खरीद रहे हैं वो चुपचाप मजे ले रहे हैं। हर महीने इसकी करीब 2000 यूनिट्स बिक रही हैं, जो इसे इस कट थ्रोट सेगमेंट में एक शांत लेकिन खतरनाक खिलाड़ी बनाता है। इसका सीधा मुकाबला मार्केट की उन गाड़ियों से है जो टैक्सी सेगमेंट में ज्यादा दिखती हैं। अगर आप इसे सड़क पर देखेंगे तो इसका साइज 4 मीटर से कम होने के बावजूद एक प्रॉपर मस्कुलर फील देता है। इसका ग्राउंड क्लियरेंस और बूट स्पेस ऐसा डिजाइन किया गया है कि 7 सीटें ऊपर होने पर भी आप पीछे छोटे बैग आराम से फंसा सकते हैं। एक्सटीरियर डिजाइन की बात करें तो आगे से ग्रिल काफी एग्रेसिव और मॉडर्न है। साइड प्रोफाइल सीधा है ताकि हेडरूम मिल सके, और पीछे से यह काफी क्लीन दिखती है। अंदर बैठते ही सबसे पहले जो चीज हिट करती है वो है सीटिंग कंफर्ट। फ्रंट और सेकंड रो में स्पेस लाजवाब है, लेकिन असली गेम तीसरी लाइन का है जहां बच्चे शिकायत नहीं करेंगे। एर्गोनॉमिक्स बिल्कुल ड्राइवर सेंट्रिक हैं। सारे फिजिकल कंट्रोल्स बिना नजर हटाए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इसमें जो नई इंफोटेनमेंट स्क्रीन दी गई है वो इस सेगमेंट की सबसे क्रिस्प स्क्रीन में से एक है। इंटीरियर क्वालिटी और प्लास्टिक का टेक्सचर आपको निराश नहीं करेगा, ये लॉन्ग लास्टिंग फील देता है। टॉप फीचर्स में आपको वायरलेस कनेक्टिविटी और बढ़िया साउंड क्वालिटी मिलती है। अब एक बात जो आपको हैरान कर देगी, इसका 1 लीटर टर्बो इंजन जो पावर और टॉर्क निकालता है वो भरी हुई गाड़ी में भी आपको हाईवे पर ओवरटेक करने का वो कॉन्फिडेंस देता है जो इस सेगमेंट की कई नेचुरली एस्पिरेटेड गाड़ियां नहीं दे पाती। ट्रांसमिशन इतना स्मूथ है कि सिटी ट्रैफिक में आपके बाएं पैर को दर्द नहीं होगा। माइलेज की पक्की बात है कि ARAI क्लेम से हटकर रियल वर्ल्ड में यह सिटी में 14 और हाईवे पर 18 के आसपास निकाल ही देती है। इसका प्लेटफॉर्म इसे एक सॉलिड फाउंडेशन देता है। सस्पेंशन ट्यूनिंग भारतीय गड्ढों को ध्यान में रखकर की गई है, जिससे राइड क्वालिटी काफी स्टेबल फील होती है। हैंडलिंग आपको डरने नहीं देती, और NVH लेवल्स इतने कंट्रोल में हैं कि इंजन का शोर केबिन में बहुत कम आता है। सेफ्टी फीचर्स में स्टैंडर्ड एयरबैग्स दिए गए हैं, और क्रैश टेस्ट रेटिंग्स का मजबूत सिग्नल है कि इसका स्ट्रक्चर स्टेबल है। इसके मिड वेरिएंट्स सबसे ज्यादा वैल्यू देते हैं। मेंटेनेंस कॉस्ट काफी पॉकेट फ्रेंडली है, हालांकि रीसेल वैल्यू में यह पुरानी मार्केट लीडर्स को टक्कर नहीं दे पाती। इसका सबसे बड़ा प्रो इसका टर्बो इंजन और स्पेस है, लेकिन सबसे बड़ा कॉन इसका लिमिटेड सर्विस नेटवर्क है जो टियर 3 शहरों में परेशान कर सकता है। इस बजट रेंज में यह एक बहुत तगड़ा वैल्यू प्रोपोजिशन है। कीमत आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। डीलरशिप पर ऑन रोड कंफर्म जरूर करना, क्योंकि रजिस्ट्रेशन और एक्सेसरीज मिलाकर असली कीमत बदल जाती है। ऑनरशिप कॉस्ट की बात करें तो EMI और फ्यूल का खर्च मिडिल क्लास परिवार के लिए एकदम फिट बैठता है। इसका वेटिंग पीरियड भी बहुत कम है। आप आज बुक करेंगे तो जल्द चाबी आपके हाथ में होगी, इसलिए यह रैंक नंबर 5 पर है। लेकिन रुकिए, अगली गाड़ी वो है जिसने सेफ्टी के नाम पर एक ऐसा बम फोड़ा है जो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। रैंक नंबर 4 पर आती है रेनो ट्राइबर। क्या आप यकीन करेंगे कि एक सस्ती फैमिली कार ने सेफ्टी के मामले में 15 लाख की बड़ी बड़ी SUVs की नाक काट दी है? ये वो गाड़ी है जिसका क्रैश टेस्ट स्कोर देखकर इंडस्ट्री के दिग्गजों के पसीने छूट गए थे। महीने की करीब 3000 से ज्यादा यूनिट्स बेचकर यह मार्केट में अपनी एक अलग ही मोनोपोली बना चुकी है। इसका सीधा मुकाबला अर्टिगा के बेस मॉडल्स और हैचबैक कारों से रहता है जो लोग मजबूरी में खरीदते हैं। साइज में यह भी 4 मीटर के अंदर ही है, लेकिन इसका केबिन स्पेस किसी इंजीनियरिंग चमत्कार से कम नहीं है। 7 सीटें इस्तेमाल करने पर बूट स्पेस न के बराबर बचता है, लेकिन इसकी रूफ रेल्स सिर्फ शो के लिए नहीं है, वो 50 किलो तक वजन सह सकती है। और इसका ग्राउंड क्लियरेंस आपको गांव के खराब रास्तों पर भी अंडरबेली रगड़ने का डर नहीं देता। बाहर से देखने में इसका फ्रंट लुक काफी एलीट और यूरोपियन लगता है। साइड से यह एक लंबी हैचबैक या MUV का मिक्स दिखती है, और पीछे से काफी चौड़ा प्रोफाइल है। अंदर जाते ही आपको महसूस होगा कि स्पेस मैनेजमेंट में रेनो से बेहतर शायद ही कोई है। एर्गोनॉमिक्स बहुत ही सिंपल हैं। ऐसी कंट्रोल्स एकदम हाथों के पास हैं। इंफोटेनमेंट सिस्टम बहुत एडवांस्ड नहीं है, पर एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो बिना नाटक के चलता है। इंटीरियर में इस्तेमाल किया गया प्लास्टिक हार्ड जरूर है, जो इस बजट की सच्चाई है। टॉप फीचर्स में रिमूवेबल 3rd रो सीट्स और हर लाइन के लिए डेडिकेटेड AC वेंट्स मिलते हैं। परिवार के लिए यह प्रैक्टिकलिटी का दूसरा नाम है। लोग सोचते हैं कि इसका 1 लीटर इंजन 7 लोगों के साथ हाईवे पर दम तोड़ देगा, पर अगर आप गियर शिफ्टिंग का सही खेल जानते हैं तो यह आपको पहाड़ों पर भी धोखा नहीं देगी। गियर बॉक्स ठीक ठाक है, हालांकि इसके ऑटोमेटिक वर्जन में आपको थोड़ा रबर बैंड इफेक्ट महसूस होगा। माइलेज इसका ट्रम्प कार्ड है। सिटी और हाईवे दोनों जगह यह आपकी जेब से ज्यादा पैसा नहीं खींचती। इसके मॉड्यूलर प्लेटफॉर्म की वजह से सस्पेंशन इतना गजब का ट्यून किया गया है कि पीछे बैठे पैसेंजर को धक्के बिल्कुल महसूस नहीं होते।
हैंडलिंग डिसेंट है, लेकिन हाई स्पीड पर NVH लेवल्स थोड़े तो बढ़ जाते हैं और हवा का शोर अंदर आता है। सेफ्टी में इसने ग्लोबल NCAP में 4 स्टार लाकर सबकी बोलती बंद कर दी थी। पक्की बात है कि यह एक सुरक्षित ढांचा है। इसके टॉप से एक नीचे वाला वेरिएंट ही असली वैल्यू फॉर मनी है, जिसे ज्यादातर लोग उठाते हैं। फ्यूचर में इसके इंजन अपग्रेड की बहुत स्ट्रॉन्ग डिमांड है। मेंटेनेंस बहुत सस्ती है, जो एक आम आदमी की जेब पर भारी नहीं पड़ती, और रीसेल में भी इसे अच्छी कीमत मिल जाती है। आफ्टर सेल सर्विस नेटवर्क काफी फैला हुआ है। प्रो ये है कि इसका स्पेस और सेफ्टी अनमैचड है, लेकिन कॉन ये है कि फुल लोड पर इसका इंजन थोड़ा अंडरपावर्ड स्ट्रगल करता है। 7 लाख के आसपास के बजट में इससे बेहतरीन पैकेज मिलना मुश्किल है। इसका प्राइस टैग स्क्रीन पर है। डीलरशिप पर ऑन रोड कंफर्म जरूर करना, क्योंकि हर शहर का टैक्स ब्रैकेट अलग होता है। EMI के हिसाब से यह बहुत सस्ती पड़ती है। इसकी सीट्स को पूरी तरह बाहर निकाल लेना इसे सेगमेंट में एकदम यूनिक बनाता है। रिलायबिलिटी के मामले में इंजन पुराना और टेस्टेड है, इसलिए कोई मेजर कंप्लेंट नहीं आती। राइवल से मुकाबले में स्पेस जीतता है, पावर हारती है। वेटिंग पीरियड लगभग न के बराबर है। आप मुझे कमेंट में बताओ, क्या आप अपनी फैमिली की सेफ्टी और ज्यादा स्पेस के लिए गाड़ी की थोड़ी कम पावर से समझौता करने को तैयार हो या नहीं? इसलिए यह रैंक नंबर 4 पर है। अब आगे जो गाड़ी आ रही है वो कोई आम कार नहीं, बल्कि अपने आप में एक कल्ट है। एक ऐसा भारी भरकम नाम जो शहरों से ज्यादा पहाड़ों और गांवों में राज करता है। अभी तक जो आपने देखा वो तो सिर्फ शुरुआत थी। रैंक नंबर 3 पर आती है महिंद्रा बोलेरो और उसका मॉडर्न अवतार बोलेरो नियो। एक ऐसी गाड़ी जो सड़क नहीं, अपना रास्ता खुद बनाती है। इस ब्रांड की लेगेसी ऐसी है कि गांव के सरपंच से लेकर पहाड़ों के टूरिस्ट गाइड तक सबको इसी लोहे पर भरोसा है। हर महीने इसकी 8 से 9 हजार यूनिट्स बड़े आराम से बिक जाती हैं, जो बताता है कि असली भारत क्या चलाता है। मार्केट पोजीशन की बात करें तो इसका सीधा कोई राइवल है ही नहीं। ये अपनी ही लीग में खेलती है। डायमेंशंस में ये 4 मीटर के अंदर होने के बावजूद इतनी ऊंची और चौड़ी है कि सड़क पर बाकी गाड़ियां इसे खुद ब खुद रास्ता दे देती हैं। पीछे की दोनों जंप सीट्स फोल्ड करने के बाद आपको इतना बूट स्पेस मिलता है कि आप पूरा घर शिफ्ट कर सकते हैं, और ग्राउंड क्लियरेंस तो मानो किसी मिलिट्री टैंक जितना है। एक्सटीरियर में आगे से वो क्लासिक महिंद्रा ग्रिल और बॉक्सी डिजाइन, साइड से वो टिपिकल मस्कुलर स्टेंस और पीछे वो भारी स्पेयर व्हील इसे एक रफ एंड टफ लुक देते हैं। इंटीरियर में बैठने पर स्पेस काफी खुला खुला महसूस होता है, लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि तीसरी लाइन में बैठना लंबी जर्नी के लिए किसी सजा से कम नहीं है। एर्गोनॉमिक्स बिल्कुल पुराने स्कूल वाले हैं। बटन्स बड़े और चंकी हैं, जिन्हें आप आंख बंद करके भी दबा सकते हैं। इंफोटेनमेंट में नियो के अंदर आपको एक टच स्क्रीन मिल जाती है जो काम चलाऊ है। बहुत एडवांस फीचर्स की उम्मीद मत रखना। इंटीरियर की प्लास्टिक क्वालिटी ऐसी है कि आप इसे रफ यूज कर सकते हैं। ये सालों साल टूटने वाली नहीं है। टॉप फीचर्स में क्रूज कंट्रोल और इको मोड जैसे जरूरी फंक्शन मिल जाते हैं। स्पेस और प्रैक्टिकलिटी की बात करें तो फैमिली के साथ गांव जाना हो या खराब रास्तों पर निकलना हो, इससे बेहतर कुछ नहीं। अब यहाँ एक तगड़ा वेट हार्ट मोमेंट सुनिए। इस बजट में यह इकलौती 7 सीटर गाड़ी है जिसमें पीछे के टायर्स में पावर जाती है, और नियो में तो MLD यानी मल्टी लॉकिंग डिफरेंशियल मिलता है। मतलब कीचड़ में फंसी गाड़ी चुटकियों में बाहर आ जाती है। इंजन की बात करें तो इसका 1.5 लीटर का डीजल इंजन पावर से ज्यादा अपने कच्चे टॉर्क के लिए जाना जाता है, जो पूरी लोडेड गाड़ी को भी आराम से खींच लेता है। इसका मैनुअल गियर बॉक्स थोड़ा रबर जैसा और भारी फील होता है, लेकिन ड्यूटी पूरी करता है। माइलेज में ये डीजल इंजन रियल वर्ल्ड में 14 से 16 किलोमीटर का एवरेज निकाल कर दे देता है, जो एक मजबूत सिग्नल है। इसका लैडर फ्रेम चेसिस वाला आर्किटेक्चर इसे एक प्रॉपर और सच्ची SUV बनाता है। सस्पेंशन इतना हैवी ड्यूटी है कि गड्ढे इसके लिए बने ही नहीं है। हालांकि खाली गाड़ी में पीछे बैठे लोगों को काफी उछाल महसूस होता है। हैंडलिंग में स्टीयरिंग काफी भारी है, और NVH लेवल्स ऐसे हैं कि डीजल इंजन की आवाज और वाइब्रेशन केबिन में आपको फील होंगे ही। सेफ्टी फीचर्स में ड्यूल एयरबैग्स और ABS दिए गए हैं, लेकिन क्रैश टेस्ट रेटिंग्स के मामले में इसका कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन या पक्की बात सामने नहीं आई है जो फैमिली बायर्स को डरा सकती है। इसके N10 वेरिएंट को लोग सबसे ज्यादा पसंद करते हैं क्योंकि सारा वैल्यू वही है। महिंद्रा फ्यूचर में इसका कोई इलेक्ट्रिक या हाइब्रिड मॉडल लाएगी, इसकी कोई खास उम्मीद नहीं है। मेंटेनेंस के मामले में इसे आप सड़क किनारे किसी भी मैकेनिक से एक हथौड़े और रेंच से ठीक करा सकते हैं। रीसेल वैल्यू इतनी गजब की है कि कई बार तो यह अपनी खरीदी हुई कीमत पर ही सेकंड हैंड मार्केट में बिक जाती है। महिंद्रा का सर्विस नेटवर्क गांव-गांव तक फैला हुआ है, और लोगों का एक्सपीरियंस इस रफ गाड़ी के साथ काफी सॉलिड है। इसका सबसे बड़ा प्रो इसकी मजबूती और रियर व्हील ड्राइव है, लेकिन सबसे बड़ा कॉन इसका रफ राइड क्वालिटी और वो पीछे की जंप सीट्स हैं। इस कीमत पर एक प्रॉपर रियर व्हील ड्राइव मिलना मजाक नहीं है। जो एक्स शोरूम कीमत है वो आपको स्क्रीन पर मिलेगी। डीलरशिप पर जाकर ऑन रोड प्राइस और एक्सेसरीज का मोल भाव जरूर करना, वरना डीलर्स बजट बिगाड़ देते हैं। ऑनरशिप कॉस्ट में इसका डीजल का कम खर्च EMI के साथ अच्छे से बैलेंस हो जाता है। इसका सेगमेंट फर्स्ट फीचर इसका MLD और प्रॉपर SUV चेसिस ही है। महिंद्रा के इस पुराने इंजन की रिलायबिलिटी पर लोग आंख बंद करके भरोसा करते हैं। राइवल से तुलना करें तो मोनोकॉक फ्रेम वाली सॉफ्ट गाड़ियां इसके सामने खिलौना लगती हैं। इसे खरीदने के लिए वेटिंग पीरियड भी बहुत ज्यादा नहीं है, इसलिए यह
रैंक नंबर 3 पर है। और अब दिल थाम लीजिए, क्योंकि अगली गाड़ी वो है जिसके लिए लोगों ने अपनी जिंदगी के कई महीने सिर्फ डीलर के फोन के इंतजार में निकाल दिए हैं। रैंक नंबर 2 पर है मारुति सुजुकी अर्टिगा। क्या आप जानते हैं कि अगर आप आज इसका सीएनजी मॉडल बुक करने जाते हैं तो शायद डीलर आपको डिलीवरी की डेट आपके बच्चे के अगले जन्मदिन की दे दे? ये कोई मजाक नहीं है, यही इस गाड़ी का सबसे बड़ा और कड़वा सच है। हर महीने 15,000 से ज्यादा यूनिट्स बेचकर यह गाड़ी पूरे सेगमेंट को अकेले डोमिनेट कर रही है। मार्केट में इसका पोजीशन ऐसा है कि चाहे कोई भी नई 7 सीटर आए, सब इसे ही अपना टारगेट मानते हैं। डायमेंशंस की बात करें तो यह काफी लंबी गाड़ी है, जिससे अंदर केबिन में जगह बनती है। 7 सीटें इस्तेमाल करने पर बूट स्पेस थोड़ा कम बचता है और सीएनजी टैंक लगने के बाद तो डिक्की सिर्फ नाम की रह जाती है। ग्राउंड क्लियरेंस भी फुल फैमिली के साथ बैठने पर पीछे से थोड़ा दब जाता है। एक्सटीरियर लुक में फ्रंट की क्रोम ग्रिल इसे प्रीमियम फील देती है। साइड से यह एक टिपिकल लंबी फैमिली वैन जैसी दिखती है और रियर प्रोफाइल काफी बैलेंस है। इंटीरियर में जो लाइट बेज कलर्स का इस्तेमाल हुआ है वो केबिन को बहुत हवादार और खुला बनाता है। एर्गोनॉमिक्स स्पॉट ऑन है, हर चीज ड्राइवर की पहुंच में एकदम परफेक्ट जगह पर है। इंफोटेनमेंट में स्मार्ट प्ले स्टूडियो बहुत बेसिक है पर बिना अटके अपना काम करता है। इंटीरियर क्वालिटी और मटेरियल्स प्रीमियम नहीं है पर फिट और फिनिश बहुत कंसिस्टेंट है। टॉप फीचर्स में आपको रूफ माउंटेड एसी वेंट्स और ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाता है। फैमिली स्पेस के मामले में ये एकदम बेंचमार्क है। तीसरी लाइन में भी एडल्ट्स थोड़ी देर के लिए बिना ज्यादा शिकायत किए बैठ सकते हैं। क्या आपको पता है कि ये गाड़ी सिर्फ इसलिए इतनी बिकती है क्योंकि लोग रिसर्च करना ही नहीं चाहते? जी हाँ, मेरा सीधा मानना है कि अर्टिगा इसलिए टॉप पर है क्योंकि ये एक सेफ और बोरिंग चॉइस है। लोग नया ट्राई करने से डरते हैं और भेड़ चाल का हिस्सा बन जाते हैं। कमेंट करके बताओ, क्या मैं गलत कह रहा हूँ? इसका 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन पावर में बहुत अग्रेसिव नहीं है, पर इसकी स्मूथनेस का कोई जवाब नहीं। इसका मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों ट्रांसमिशन बहुत ही रिलायबल और सिटी के ट्रैफिक के लिए फ्रेंडली है। माइलेज तो मानो मारुति के डीएनए में बसा है। सीएनजी पर तो पक्की बात है कि ओला उबर वाले भी इसी वजह से इसके दीवाने हैं। इसका हार्टेक्ट प्लेटफॉर्म वजन में काफी हल्का है। सस्पेंशन को फैमिली के हिसाब से सॉफ्ट रखा गया है, जिससे राइड काफी आरामदायक लगती है। हैंडलिंग बहुत शार्प नहीं है, ये आराम से क्रूज करने वाली गाड़ी है और एनवीएच लेवल्स पेट्रोल इंजन की वजह से काफी शांत है। सेफ्टी के नाम पर आपको बेसिक फीचर्स मिल जाते हैं, लेकिन क्रैश टेस्ट में इसे सिर्फ 3 स्टार मिले थे, जो आज के समय में परिवार की सुरक्षा पर एक बड़ा सवालिया निशान है। इसके VXI और ZXI वेरिएंट्स सबसे ज्यादा बिकते हैं क्योंकि बेस मॉडल में कुछ नहीं मिलता। फ्यूचर में इसका कोई बड़ा फेसलिफ्ट अभी कंफर्म नहीं है। मेंटेनेंस कॉस्ट इतनी कम है कि एक सर्विस का बिल आपकी महीने भर की चाय के खर्चे से भी कम आ सकता है। रीसेल के मामले में यह असली राजा है। लोग पुरानी अर्टिगा के लिए भी मुंह मांगी कीमत दे देते हैं। सर्विस नेटवर्क का तो आपको पता ही है, मारुति भारत के हर नुक्कड़ पर मौजूद है। सबसे बड़ा प्रो इसका माइलेज, स्पेस और रीसेल है, लेकिन सबसे बड़ा कॉन इसकी कमजोर बिल्ड क्वालिटी और सेफ्टी रेटिंग है। 8 लाख से शुरू होने वाले इस बजट में यह सबसे सेफ बेट मानी जाती है। प्राइस स्क्रीन पर चेक करो। डीलरशिप पर जाकर ऑन रोड प्राइस और सीएनजी की असली अवेलेबिलिटी जरूर चेक कर लेना। कई बार डीलर्स इंश्योरेंस में बहुत मोटा पैसा बना लेते हैं, पर इसका वेटिंग पीरियड इतना लंबा है कि कई लोग फ्रस्ट्रेट होकर दूसरी गाड़ियां ले लेते हैं। इसलिए यह रैंक नंबर 2 पर है। अब मुकाबला है बोलेरो की मजबूती और अर्टिगा के माइलेज के बीच। आप टीम महिंद्रा में हैं या टीम मारुति में? कमेंट में अपनी पोजीशन डिक्लेयर करो। असली नंबर 1 वो गाड़ी है जो इस सेगमेंट के चैंपियन का ही जुड़वां भाई है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा स्मार्ट और टेंशन फ्री चॉइस है। रैंक नंबर 1 पर है टोयोटा रूमियन। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस गाड़ी के लिए लोग 6 महीने इंतजार करते हैं, वही गाड़ी एक बेहतर बैज, बेहतरीन सर्विस एक्सपीरियंस और कम वेटिंग के साथ मार्केट में चुपचाप बिक रही है? टोयोटा रूमियन वही गेम चेंजर है। हर महीने ये करीब 2 से 3 हजार घरों में जा रही है, जो इसे एक साइलेंट किलर बनाता है। इसका सीधा मुकाबला अपनी ही सगी बहन अर्टिगा और कैरेंस के बेस मॉडल्स से है। डायमेंशंस में यह बिल्कुल अर्टिगा जितनी ही लंबी और चौड़ी है, यानी संकरी गलियों में और पार्किंग में कोई नया सिरदर्द नहीं। 7 सीटों के इस्तेमाल के बाद बचने वाला बूट स्पेस और इसका ग्राउंड क्लियरेंस एकदम प्रैक्टिकल है। आप हाईवे ट्रिप्स पर पीछे बैग्स आराम से टिका सकते हैं। एक्सटीरियर डिजाइन में असली खेल आगे है, जहां इसे टोयोटा इनोवा क्रिस्टा जैसी शानदार ग्रिल दी गई है, जो इसे एक अग्रेसिव और प्रीमियम लुक देती है। साइड प्रोफाइल से इसके अलॉय व्हील्स का डिजाइन एकदम फ्रेश है और पीछे से यह काफी सुलझी हुई और चौड़ी दिखती है। अंदर बैठते ही स्पेस और सीटिंग कंफर्ट का वो चिर परिचित खुलापन महसूस होता है, जहां पूरी फैमिली बिना एक दूसरे से लड़े लंबी जर्नी पर जा सकती है। एर्गोनॉमिक्स और फिजिकल कंट्रोल्स इतने सिंपल और सीधे हैं कि आपके पिताजी भी इसे पहली बार चलाएंगे तो घबराएंगे नहीं। इंफोटेनमेंट और टेक्नोलॉजी के नाम पर वही 7 इंच वाली स्क्रीन मिलती है जो एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो बिना किसी नखरे के चलाती है। इंटीरियर क्वालिटी और मटेरियल्स में टोयोटा का अपना एक फिनिशिंग टच है, जो इसे अंदर से थोड़ा और प्रीमियम फील कराता है। टॉप फीचर्स में ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल और कनेक्टेड कार टेक जैसे सारे जरूरी फंडे मिल जाते हैं।
फैमिली स्पेस और प्रैक्टिकलिटी के मामले में हर रो में चार्जिंग पोर्ट्स और कप होल्डर्स दिए गए हैं जो बच्चों के साथ सफर करने में बहुत काम आते हैं। अब यहाँ एक तगड़ा वेट फैट मोमेंट सुनिए। लोग सोचते हैं कि टोयोटा की गाड़ी है तो इंजन कोई बहुत अलग या भारी होगा, पर हकीकत यह है कि इसमें वही मारुति वाला 1.5 लीटर का के सीरीज इंजन है, लेकिन टोयोटा की ट्यूनिंग और उनका आफ्टर सेल सर्विस प्रॉमिस इसे लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा भरोसेमंद बना देता है। इसका ट्रांसमिशन और गियर बॉक्स एकदम मक्खन है। सिटी के भारी ट्रैफिक में ये आपको थकाती नहीं है। माइलेज के मामले में पक्की बात है कि इसका सीएनजी वेरिएंट आपको 20 से ऊपर का शानदार एवरेज निकाल कर देगा। इसका आर्किटेक्चर वही मजबूत हार्टेक्ट प्लेटफॉर्म है जिस पर यह बनी है। सस्पेंशन को भारतीय सड़कों के हिसाब से ट्यून किया गया है, जिससे राइड क्वालिटी काफी स्मूथ फील होती है। हैंडलिंग एकदम फैमिली कार जैसी है और एनवीएच लेवल्स इतने कंट्रोल्ड हैं कि इंजन की आवाज केबिन में न के बराबर आती है। सेफ्टी फीचर्स में ड्यूल एयर बैग्स, ESP और हिल होल्ड स्टैंडर्ड दिए गए हैं, लेकिन क्रैश टेस्ट रेटिंग्स में यह भी 3 स्टार ही स्कोर करती है, जो इस प्लेटफॉर्म की एक कड़वी सच्चाई है। इसके भी और जी वेरिएंट्स सबसे ज्यादा बिकते हैं क्योंकि असली वैल्यू उन्हीं में है। फ्यूचर प्लान्स में इसका भी कोई मेजर फेसलिफ्ट अभी दूर है। मेंटेनेंस कॉस्ट टोयोटा की स्टैंडर्ड वारंटी के कारण आपके लिए एकदम टेंशन फ्री हो जाती है। रीसेल वैल्यू में टोयोटा का बैज होने के कारण ये सेकंड हैंड मार्केट में मुंह मांगी कीमत पर बिकती है। आफ्टर सेल्स सर्विस नेटवर्क में टोयोटा का कस्टमर एक्सपीरियंस पूरी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है। इसका सबसे बड़ा प्रो है टोयोटा का भरोसा और अर्टिगा के मुकाबले कम वेटिंग पीरियड। लेकिन सबसे बड़ा कौन है वो 3 स्टार की एवरेज सेफ्टी रेटिंग। इस प्राइस रेंज में ये सबसे स्मार्ट चॉइस बनती है। कीमत देखनी है तो स्क्रीन पर नजर डालो। डीलरशिप पर जाकर ऑन रोड प्राइस और वारंटी एक्सटेंशन के पैकेजेस जरूर चेक कर लेना, क्योंकि वो बहुत फायदा देते हैं। ऑनरशिप कॉस्ट में यह पेट्रोल और सर्विस मिलाकर आपकी जेब पर बिल्कुल बोझ नहीं डालती। और सबसे बड़ी बात, इसका वेटिंग पीरियड अर्टिगा से काफी कम है, इसलिए यह रैंक नंबर 1 पर है। यहाँ मेरा एक बहुत सीधा ओपिनियन है और ये बात कई लोगों को चुभेगी। लोग कहते हैं कि मारुति की रीसेल सबसे अच्छी है और वही इकलौती समझदार चॉइस है, लेकिन हकीकत यह है कि अगर आप टोयोटा का बैज लेते हैं तो आपको न सिर्फ बेहतर ऑनरशिप एक्सपीरियंस मिलता है, बल्कि सेकंड हैंड मार्केट में टोयोटा की इज्जत आज भी मारुति से 10 कदम आगे है। मारुति सिर्फ एक आदत बन गई है, स्मार्ट चॉइस नहीं। मुझे गलत साबित करो कमेंट्स में। अब बारी है फाइनल वर्डिक्ट की। अगर आप एक ऐसा परिवार हैं जो गांव और रफ रास्तों पर ज्यादा चलता है और आपको सिर्फ एक टैंक जैसी मजबूती चाहिए, तो बिना सोचे महिंद्रा नियो उठा लो। अगर आपका बजट एकदम टाइट है और आपको बस स्पेस से मतलब है जहां 7 लोग बैठ सकें, तो रेनो ट्राइबर आपके लिए बनी है। लेकिन अगर आपको एक प्रॉपर फैमिली कार चाहिए जिसे आप अगले 10 साल बिना एक भी मैकेनिक का मुंह देखे चलाना चाहते हैं, तो टोयोटा रूमियन से बेहतर कोई विकल्प इस पूरी मार्केट में नहीं है। गाड़ी खरीदना सिर्फ लोहे का एक ढांचा घर लाना नहीं होता, ये एक मिडिल क्लास परिवार का वो सपना होता है जिसमें पीढ़ियों की यादें बनती हैं। अपनी गाड़ी बहुत सोच समझकर चुनना, क्योंकि यह आपके अगले 5 साल की हर खुशी, हर सफर और हर EMI का हिस्सा बनेगी।